नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक दूसरा। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में आपको गणित सीखने को मिले बिल्कुल साधारण तरीके से, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जितना भी सिलेबस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए इस सवाल को करते हैं। प्रश्नावली 3.2 का ये दूसरा सवाल है। इसमें दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। यानी कि इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। पहले x का मान निकालेंगे और उसको समीकरण 1 या 2 में रखने के बाद में y का मान निकालेंगे। और जब x और y दोनों के मान निकल जाएंगे तो उसके बाद हमको इसमें m का भी मान ज्ञात कीजिए। इस m का मान ज्ञात करना, फिर इसमें हमको रखना है। तो करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे कि 2x प्लस 3y बराबर 11। हमें प्रतिस्थापन विधि में चाहिए क्या होता है, x का मान। तो सबसे पहले x को इधर रखेंगे तो y वाली संख्या को उधर ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2x बराबर 11। ये 3y उधर गया तो 3y हो जाएगा माइनस का। अब क्या होगा, इसके बाद हमें सिर्फ सिंगल x का मान चाहिए। तो ये 2x है, ये कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा में माना जाता है। और ये 2 कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो ये हो जाएगा x बराबर 11 माइनस के 3y बटे 2। ये इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। अब इस x का मान हमें रखना किस में, समीकरण 2 में। तो इसको समीकरण हम 2 दे देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। इसको क्या दे दिया, समीकरण 2। अब क्या रख रहे हैं हम, इस x का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो वही हम लिख लेते हैं यहाँ पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो x का मान किस में रख रहे हैं हम, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या है, 2 और x की जगह पर क्या लिखेंगे, 11 माइनस 3y बटे 2। ये हो जाएगा माइनस का माइनस 4y बराबर माइनस के 24। अब क्या होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचा, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस के 24। 3y और 4y कितने हो जाते हैं, तो ये हो जाएंगे 7y। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इस 11 को सबसे पहले उधर ले जाते हैं। तो ये हो गया माइनस के 7y बराबर माइनस के 24 और 11 उतर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 11। तो ये हो गया माइनस के 7y बराबर माइनस का 11 24 35। अब इसको इधर कर देते हैं। ये 7 और y किस में है, गुणा में है, कोई चिन्ह नहीं है। तो गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाती है, बटे में। तो ये माइनस का 7y, यानी कि हम माइनस से माइनस भी यहाँ काट सकते हैं। तो ये 7y कहाँ चला जाएगा, 35 के बटे में, सॉरी 7 कहाँ चला जाएगा, 35 के बटे में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर 35 बटे 7। तो 7 पंजे 35। तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, x का मान। तो इस y के मान को हम किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, x बराबर 11 माइनस के 3। इस y की जगह कितना रखेंगे, गुणित 5 बटा 2। अब क्या करते हैं, इसका गुणा हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 5 दिया 15। तो 11 माइनस के और ये 15 बटे 2, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 15 में से 11 घटेंगे तो बचेगा माइनस का 4 बटे 2, यानी 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ गया, माइनस का 2। तो हम लिख देंगे x बराबर माइनस का 2 और y बराबर कितना आ गया, 5। अब क्या है, m का मान हमको ज्ञात करना है। तो ये समीकरण लिखेंगे, m का मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है। तो इस समीकरण को लिख देंगे, क्या है, y बराबर mx प्लस
3। अब इसमें क्या करते हैं, जो y का मान आया है वो लिख देते हैं और जो x का मान आया है वो संख्या लिख देते हैं। तो y का मान कितना आया है 5, तो हमने लिख दिया यहाँ 5 बराबर का बराबर m का m ही लिखेंगे। x का मान कितना आया है -2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गुणित -2 प्लस 3 का 3 है। अब क्या हो जाएगा, ये 5 है और 2m का -2 का गुणा m से होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2m प्लस 3। अब क्या करते हैं, इस 2m को इधर ले आते हैं, ये 2m इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, और ये 5 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो अब हमें m का मान चाहिए, तो सबसे पहले क्या होगा m बराबर, और ये 5 में से 3 घट गया तो कितना बचा -2 बटे 2, 2 एकम 2, यानी m का मान कितना आ गया -1। यही हमको निकालना था। इस तरह से आसानी से इन सवालों को आप कर सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, इससे प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।